हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी रिएक्ट्स। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एमी वे के गाने पे। इसका नाम है बिग स्टेपर। ये एक डिस गाना है। मैं थोड़ी चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस चश्मा। मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ, तो लास्ट वीक बहुत हेक्टिक रहा है। मेरी आंखें थोड़ी सी ठीक नहीं है। और हाँ, मैं क्लियर क्या करने वाला था। तो आई एम very very biased. I am very biased towards the Delhi scene. Most of the rapper which I like, they are from Delhi. I don't know why. I just don't vibe with the Mumbai rappers, or maybe that it's just the kind of music or the kind of lyricism which I hear. More relate to the Delhi scene. ऐसा नहीं है कि सारे ही पसंद नहीं है। मेरे को पहले डिवाइन बहुत अच्छा लगता था। पहले से इन द सेंस अभी लास्ट के 2-3 गाने पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई। नेजी अच्छा लगता था, मगर नेजी का तो सबको ही पता है। एमीवे मेरे को ऐसे लिरिकली इतना कुछ पसंद नहीं है, मगर एमीवे मेरे को उस वाले जोन में पसंद है जो उसका एक रिंग रिंग गाना आया था, और फिर जो थोड़े कमर्शियल टाइप या फिर थोड़े म्यूजिकल टाइप गाने बनाता है। वो वेवी थोड़े से वो वाले मेरे को सही लगते हैं उसके। पहले मेरे को डीनू जेम्स लगता था कि वो मुंबई का ही है, फिर मेरे को बाद में पता चला कि वो एमपी का है। डीनू जेम्स मेरे को पसंद था। और ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट अभी तक डिस्कवर ही नहीं किए हैं, या फिर मैंने करे हैं मगर मैं भूल रहा हूँ उनको। तो आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बट दिल्ली तो भाई, चाहे कोई भी हो, रफ्तार से लेके बादशाह से लेके कृष्णा, कर्मा, 47, बाली, सब सब पसंद आते हैं। बट जस्ट wanted to put this out there कि आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड, बट मैं ये गाना बिल्कुल न्यूट्रल होके सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये गाना डिवाइन को डिस है। अभी तो मुझे डिवाइन भी पसंद नहीं आ रहा है जैसा उसका काम चल रहा है थोड़े दिनों में। और हाँ, एक और बात मैं ये पहले बता देना चाहता हूँ कि अ, मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गाना सब्सक्रिप्शन बेस्ड था पहले, शायद 200-300 रुपीज़ का कुछ तो परचेज करना पड़ता था, मगर मुझे कल ही पता चला है कि ये एमवीवे ने आउट कर दिया अपने चैनल में म्यूज़िक वीडियो के साथ। और ये एक डिस गाना है डिवाइन के लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, मगर मैंने अभी तक गाना नहीं सुना है। मैंने आज लॉग आउट करा 6 बजे और अभी अराउंड 7:30 बज रहे हैं। तो मैंने बोला चलिए फटाफट ये गाना कवर कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या शिकायत है एमवीवे को डिवाइन से। So let's begin. खामोशी में तू मेहनत कर, फिर देख शोर मचेगा। ले जाना साथ आगे आगे तक के जो बचेगा सपनों के पीछे इतना भाग, तुझसे मिलना बन जाए ख्वाब है जनाब। मैं हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब। ये दुनिया कोल्ड हार्टेड, किसमें दिल नहीं है, और मैं भी गरम खून भाई, तेरा चिल नहीं है। चढ़ पानी करता उस पे जो चले दिमाग से, फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अभी एंटोफिल नहीं है। चिल नहीं है वो डिवाइन करता रहता है ना, जैसे कि चिल चिल आराम से। ये चिल नहीं है तो उसी का रिप्लाई कर रहा है और बता रहा है कि अब ये एंड ऑफ हिल नहीं है। अब पहले एंड ऑफ हिल में रहता था। अजीब चीज या बातचीत है 30 की, कितना कुछ सिखा के यहाँ बातें नहीं किया फीस की है, क्या ही मुझे करेंगे अफोर्ड। बिच प्लीज शो नहीं करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए, बिना रूलिंग करे पैसा प्रोमो इनको लाउड चाहिए। कहते ये डिस कर दो ओह, हैं कहते हैं? ताकि इनकी हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए। ओके ओके भाई, पहले तो रोलिंग लाउड का नाम आ चुका है। ये बीफ जहाँ से चालू हुई थी, जितना मुझे पता है, डिवाइन शायद रोलिंग लाउड के एक इवेंट के स्टेज पे उसने कुछ लोगों को शाउट आउट दिया था, जिसमें उसने एमीवे का नाम नहीं लिया था। तो शायद एमीवे उस वजह से हर्ट हो गया और फिर उसने ये गाना निकाला है। मगर ये यहाँ पे कह रहा है कि रोलिंग पैसा क्या। करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए, अब क्या ही मुझे करेंगे अफोर्ड। बिच प्लीज शो नहीं करना है लेकिन मेरा क्राउड चाहिए, बिना रूलिंग करे पैसा प्रोमो इनको लाउड चाहिए। बिना रोलिंग करे पैसा प्रोमो इनको लाउड चाहिए। वाह यार, रोलिंग लाउड और बिना रोलिंग करे पैसा प्रमोशन इनको लाउड चाहिए। शाउट आउट मतलब जो उसने अगली लाइन में बोला उससे रिलेट करा कहते उसने। ये डिस कर दो ताकि इनकी हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए।
कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट किए। ये शायद किसी इवेंट की भी बात कर रहा है इसमें, रोलिंग लाउड की कर रहा है क्या, या पता नहीं किसकी कर रहा है, मगर हो सकता है किसी रैपर की भी कर रहा हो। ये रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ, सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर। जुगाड़ अच्छा, इसका एक गाना था ना सड़क, तो कह रहा है हम मुंबई की सड़कों पे सीखे। नहीं है हार्ड इनफ, सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर। जुगाड़ू तू बस बनता फॉरेनर, किसको कह रहा है ये, कृष्णा को कह रहा है क्या? तू बस बनता फॉरेनर। जिंदगी हसलर, हम कॉलेज से पैसा बनाने कर रहे थे चार इधर और चार उधर। वैसे अब मैं ज्यादा दूर रहता हूँ लोग से मिलता हूँ तो मिलता हूँ बस शोज पे। छोड़े सुन, तू कोई बाप नहीं है, मुझ पे बाप के अलावा सिर पे और किसी का हाथ नहीं है। हर एक कांटे वाला शाख गुलाब नहीं है, जमीन पे नहीं पी रहा क्यों, वो जन्नत का शराब नहीं है भाई। अच्छा भाई, चलिए इसने छोड़े बोल दिया इसको भी, क्योंकि छोड़े तो बाप नहीं है कोई, इससे पहले वो बेटा बेटा या फिर सन ऐसा कुछ बोले, उसने पहले ही बोल दिया कि तू बाप नहीं है। और वाला आगे क्या शाख बोला था? गुलाब नहीं है, जमीन हाँ, सीमेंट से निकला गुलाब करके एक लाइन थी ना डिवाइन की, तो और वो बोलता भी रहता कुछ तो हाँ, उसने बोला था ना तू गटर का मच्छी में शार्क, ऐसे करके भी एक लाइन थी डिवाइन की, तो उन दोनों लाइनों का रिप्लाई दे रहा है। के अलावा सिर पे और किसी का हाथ नहीं है। हर एक कांटे वाला शाख गुलाब नहीं है, जमीन पे नहीं पी रहा क्यों, वो जन्नत का शराब नहीं है भाई। अरे कांटे वाला शाख, अच्छा मेरे को लगा शार्क, शाख, और जमीन पे नहीं पी रहा क्योंकि वो जन्नत का शराब नहीं है। यार मेरे सौ और शाम में क्या हो रहा है ये? तेरा खराब नहीं है क्यों, इतने सारे सवाल मेरे पास जवाब नहीं है। कितना मैं कमाया क्या उड़ाया कोई हिसाब नहीं है, सोच उनके बारे में जिनका खुद का ख्वाब नहीं है। हर एक काम मेरा बाप लग रहा है, मुझसे मिलने के बाद छोटे तू भी काफी शार्प लग रहा है। ये दुनिया बहुत हरामी है, बस करती है बदनामी, इतना धोखा खाए रस्सी भी अब सांप लग रहा है। इतना धोखा खाए कि अब रस्सी भी सांप लग रहा है। वाह यार। बनता छोरी तुझे ब्लॉक करूं डीएम पे जब तू करे टाइप, रिप्लाई डीएम में ऑप्स को मतलब सीधा हाइप। मेरा अच्छा होना सबके लिए, अपने लिए अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस, तो यू गॉट अ पे प्राइस। पे प्राइस, अब डीएम वाली बात ले आया भाई। वो कुछ तो हुआ था ना इनका कि पहले तो कुछ तो डिस्कस हो गया था सच बोल पट्टा के टाइम पे शायद, और चाबी वाला बंदर जब निकाला था उसके बाद डिवाइन ने डीएम करा था एमीवे को, कुछ तो स्क्रीनशॉट कभी सामने नहीं आए, मगर डिवाइन ने भी उसका कुछ अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला, और एमीवे ने ये पहले भी बोला था कभी, तो बोल रहा है कि फिर तो डीएम करेगा। चाय से ज्यादा केटली गरम कहीं पड़ा है, काम ने इन रैपरों का ईगो यहाँ पे बड़ा है। बिठा दूं करियर तेरा लाके दूं क्या कुर्सी तुझे, ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है। दिल्ली छोड़ क्या तेरा लाके दूं क्या कुर्सी तुझे, ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है। अच्छा, वाया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है। दिल्ली छोड़ मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे, कब से लहरा रहा हूँ ये छीनने आ रहा है झंडा मुझसे। तू बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे, पूछ पहले पूछ मत हिला, छोटे जलना मुझसे छोड़ दे। Again, now I'm trying to be as neutral as I can. I don't want to be biased, but I don't agree with this line. बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे, पूछ पहले पूछ मत हिला, छोटे जलना मुझसे छोड़। तू बता मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे, कब से लहरा रहा हूँ ये छीनने आ रहा है झंडा मुझसे। कब से लहरा रहा हूँ ये छीनने आ रहा है झंडा मुझसे। Could be possible for some people it is true, or from MEV's perspective he is talking about something else. But जितना मैंने सुना है, जितना मुझे पता है, मैंने डिवाइन नेजी दोनों को MEV से पहले सुना है, चाहे वो आफत हो, गली बॉय हो, काम 25 हो, और मुंबई सीन में जो सबसे पहले फेमस हुआ था वो डिवाइन नेजी थे। मगर लेट्स सी व्हाट ही हैव टू टॉक अबाउट। तू बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे, पूछ पहले पूछ मत हिला, छोटे जलना मुझसे छोड़ दे। पूछ मत हिला, गली का कुत्ता वाला रेफरेंस ले आया भाई वापस। बंटाई तेरे रोड पे, बंटाई कम समय में सबको निकला पीछे छोड़ के, बंटाई ने बताया गली ये सच है,
इट्स आई कैन एग्री, कम समय में तो सबको छोड़ के पीछे निकला है भाई। भाई के पहले कैसे सील तोड़ के रैप को पहुंचाया छोटे हर एक पिन कोड पे, इसलिए हम इनको चिट्ठी डालना चाहते हैं मेरे किए हुए मेहनत। पिन कोड पे के बाद लाइन बोली भाई ने, इसलिए हम इनको चिट्ठी डालना चाहते हैं। पता नहीं क्यों बोली, क्या रेफरेंस था, मगर बढ़िया थी। छोटे हर एक पिन कोड पे, इसलिए हम इनको चिट्ठी डालना चाहते हैं मेरे किए हुए मेहनत पे ये मिट्टी डालना चाहते हैं। तू खाली गमला बस चुपके करे हमला, बड़ा दिखाने ये खुद को रोबो चिट्ठी लाना जानते हैं। व्यूज या फिर स्ट्रीम्स दोनों नहीं खरीदा मैं, पता नहीं सही में या किसका सही तरीका है, पर इतना मुझे मालूम तू नहीं कहीं का पे, मैं नहीं गली का फिर बिली का स्ट्रीट कविता ये। अच्छा, पहले तो मैं नहीं गली का फिर भी लिखा स्ट्रीट कविता, ये वो बोल रहा है कि जैसे डिवाइन करता रहता है ना, गली गैंग, गली बॉय, और गली रिप्रेजेंट करता है। तो ये कह रहा है मैं नहीं गली का फिर भी लिखा स्ट्रीट कविता ये। और उससे पहले इसने क्या बोला था कि मुझे मालूम तू नहीं कहीं का पे, मैं नहीं गली का फिर बिली का स्ट्रीट कविता है, पर इतना मुझे मालूम दोनों नहीं खरीदा मैं, पता नहीं सही में या किसका सही तरीका है। हाँ, अब ये मुझे बहुत पसंद आया कि अब ये बात नहीं कर रहा है कि यही सही तरीका है, अब ये बोल रहा है मुझे पता नहीं कौन सा सही तरीका है, मगर तूने वो तरीका नहीं अपनाया, ऐसा कुछ कह रहा है। मगर ये कह रहा है कि मैंने व्यूज स्ट्रीम्स कुछ भी नहीं खरीदा, और मैंने ये इंडिपेंडेंट किया है। इसका मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही होता है कि आई एम इंडिपेंडेंट, और कुछ लोग ये करते हैं, तो ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं कौन सा सही तरीका है। है, पर इतना मुझे मालूम तू नहीं कहीं का पे, मैं नहीं गली का फिर बिली का स्ट्रीट कविता ये। सिख सली का मेरे होते खुद को बड़ा दिखाए, चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे। I'm so sorry guys, I had to do some edits. सिख सली का मेरे होते खुद को बड़ा दिखाए, चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे। The only time I give them feet is जब ये चाटे तलवे। ट्रैम्पोलिन ऐसी एक कृष्णा की भी लाइन थी ना यार, कुछ तो someone is my feet, पता नहीं क्या, only time I give someone feet, वो कुछ तो जब फीचरिंग की बात कर रहा था वो यार। आई एम वेरी वेरी बैड विद रिमेम्बरिंग द लिरिक्स, सो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। लेना बाहर से इधर निकल जाओ उछल के समंदर में ले। ट्रैम्पोलिन है बाहर, इधर निकल जाओ चल के, कुछ कुछ सी लाइन आ रही है them यार। feet is जब ये चाटे तलवे। ट्रैम्पोलिन है बाहर से इधर निकल जाओ उछल के समंदर में ले खुलता और मैं निकला वहां से चल के, तू अंदर से है जलता आज भी बातों में वो झल। समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकला वहां से चल के, क्रिश्चियन रेफरेंस दे रहा है, डिवाइन क्रिश्चियन है ना। वाह यार, समंदर में ले खुलता और मैं निकला वहां से चल के, तू अंदर से है जलता आज भी बातों में वो झल के। मैं रैप कर रहा 12 साल से नाम लेने डरते, मुंबई मेरा घर है और तू धोखेबाज है घर पे। आए चच को रैप कर रहा और भी कितने लड़के, पर नहीं इसको मालूम किससे हाइट मिलता भर के। पॉइंट्स फर्स्ट की भाई, यहाँ पे मेरे को एमईवे की तारीफ करनी चाहिए, और मैं करूँगा भी, क्योंकि अब ये आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ नहीं बोल रहा है। अब ये बोल रहा है IHH को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी बहुत लड़के, तो गुड, अपने आप को करेक्ट कर रहा है भाई। या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि वो पहले रॉन्ग था या फिर पहले नहीं था, बट मे बी पॉसिबल कि उसने रियलाइज़ करा कि ये कहना गलत था जब उसने बोला था आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ, और अब उसने अपने आप को करेक्ट कर लिया है। बट प्रोग्रेस भाई, प्रोग्रेस। मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाई पे बे लड़के। अच्छा, दूसरा पॉइंट यही बोलने वाला था मैं। वो बोल रहा है कि नाम लेके हाइप लेते, मगर डिवाइन ने नाम नहीं लिया था जहाँ तक मुझे याद है एमईवे का, इसी वजह से बीफ वापस रीइग्नाइट हुई। मगर उसने बाद में कवर कर दिया कि मेरा नाम नहीं लेना भी बहुत बड़ी हाइप है। फ्लेक्स। फ्रंट फेस तो फायदा नहीं है साइड मुझे करके, दुनिया नहीं धोखेबाज है लड़के। आने ट्रेंड में ये मुझसे आड़ी लेके रहते रेलेवेंट, टू बिग टू इग्नोर इन द रूम मैं हूँ एलिफेंट, हैवी इन द गेम में नहीं। आई एम टू बिग टू इग्नोर। अच्छा, एलिफेंट इन द रूम को कैसे इग्नोर करोगे तुम? के रहते रेलेवेंट, टू बिग टू इग्नोर इन द रूम मैं हूँ एलिफेंट, हैवी इन द गेम में नहीं देता 50-50 सीधा 100, तुझे आगे बढ़ने लगते इधर मैनी मैन। रैप कर रहा ये रैप कर रहा वो, सब प्यार है दिखा के जलना बंद कर दे ब्रो, तेको खुद को मालूम नंबर 1 पे रैप कर
रहा कौन, सीधा हेट दे क्यू डीएम में रिस्पेक्ट दिखाता है। हर बार बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया, बार्स दिया आउट ऑफ संपर्क करके भी मैं टावर दिया। ये बच्चन है। अच्छा, आउट ऑफ संपर्क एमिवे का ही गाना है, कह रहा है सबको बार्स दिया, आउट ऑफ संपर्क रह के मैंने यहाँ टावर दिया, और सीन में सबको फ्लावर दिया, वो नहीं पता, मगर आउट ऑफ संपर्क तो है। तेरा बन रहा बिग बी, फक द बिग बी, छोड़े इट्स जस्ट बिग बी। हर बार बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया, बार्स दिया आउट ऑफ संपर्क करके भी मैं टावर दिया। ये बच्चन है तेरा बन रहा बिग बी, फक द बिग बी, छोड़े इट्स जस्ट बिग बी, छोड़े बॉम। वो कह रहा है इट्स जस्ट बिग मी, छोटे भौंक। वो डिवाइन करता है ना, बाग करता है एक "वैह" करके अपने हर गाने में। मैं बहुत ही बेकार लगाऊंगा ये करते हुए, मगर जस्ट टू गिव यू गाइस अ रेफरेंस, वो डिवाइन करता है, एक एक बाग करता है, एनर्जी लेके आता है गाने में। तो कह रहा है चल छोटे भौंक। बन रहा बिग बी, फक द बिग बी, छोड़े इट्स जस्ट बिग बी, छोड़े बॉम। हाँ? ये मॉक करने वाला है क्या उसको? चल सुन, उधर आपको शाउट आउट देके आके डीएम करता है, दोनों सेम गेम क्या हम बोल के प्रिटेंड करता है, डीएम में बस भाई भाई, नकली ये फ्रेंड बनता है, दोनों तरफ अच्छा, दोनों सेम गेम के हैं हम बोल के प्रिटेंड करता है, भाईचारे वाली बात करता है ऐसा? क्या हम बोल के प्रिटेंड करता है, डीएम में बस भाई भाई, नकली ये फ्रेंड बनता है, दोनों तरफ बेंड करता है, टूट जाएगा मैसेज में तारीफें दुनिया के सामने भूल जाएगा, ऐसे को लटकाता नहीं मैं इधर पे नहीं झूल पाएगा। भाई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये मैसेज वाली बात तो बहुत सीरियसली ले ली है इसने, कि सामने कुछ और करता है, मैसेज पे भाई भाई करता है, दुनिया के सामने भूल जाएगा। 3-4 बार रिपीट कर दिया इसने ये लाइन यार। तो सॉरी गाइस। में तारीफें दुनिया के सामने भूल जाएगा, ऐसे को लटकाता नहीं मैं इधर पे नहीं झूल पाएगा, डे वन से कौन कर रहा है भूल गया या फिर स्कूल जाएगा, सही में याद करा दूंगा फिर। जीवन से कर रहा है रैप, भूल गया या स्कूल जाएगा। कभी नहीं भूल पाएगा। तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया, स्टेज पे खड़ा होके तू बता रहा कौन रैप किया। आई डोंट एग्री विद दिस लाइन। बाद में हो सकता है इसने दिया हो या फिर मुझे पता नहीं है, मगर डे वन से जब से मैंने एमीवे को सुना है, सीधे क्या नाम था उसका, समझ में आया क्या गाने से उसमें डिवाइन को डिस था, तो स्टार्टिंग से ही डिस था डिवाइन के लिए। उसके बाद मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि कभी वो डीएम के टाइम पे शायद कुछ तो इनमें सुलह हो गई थी, तो दोनों तरफ से ही हुई थी उसमें। ठीक है, मगर क्या पता इंटरनल कुछ बात हो, बता रहा हो, शेयर कर रहा हो भाई, और हमें पता नहीं उस बारे में या मुझे पता नहीं उस बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। मगर शेख क्या शेख चिली नहीं, समझ में आया क्या गाने में भी डिस था, फिर एक दो डिस इनके बीच में भी हुए, सच बोल पट्टा और चाबी वाला बंदर और ये सब। जिंगल बेल था जिसमें वो गाना भी बढ़िया एनर्जी वाला था यार एमिवे का। और फिर अब ये तो इनका चल तो रहा है बहुत टाइम से कुछ ना कुछ। तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया, स्टेज पे खड़ा होके तू बता रहा कौन रैप किया, कोई ने शाउट आउट देके किया मैंने गलती, सबको मालूम कितना वजन मैं उठाया कितना रैप किया। अच्छा, इसने कभी ना कभी शाउट आउट दिया होगा स्टेज पे डिवाइन को, तो हो सकता है उसकी बात कर रहा है ये। और ये वाली लाइन भी बहुत अच्छी लगी यार, कितना वजन उठाया कितना रैप किया, रिप्रेजेंटिंग इन हिप हॉप टू जिम वाला रेपिटेशन वाला राइमिंग। शाउट आउट देके किया मैंने गलती, सबको मालूम कितना वजन मैं उठाया कितना रैप किया। अब मैं 37 मैं 59, दिल में हेट रख के किस मुंह से तू कहता भाई भाई, डिप्लोमेसी नहीं मैं वो बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोस्ती में हम जान देते धोखेबाज को बाय बाय। तूने टेक्स्ट किया मैंने नहीं रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे जवाब सबके सामने देना था, पुण्य और पाप में भी शॉट तूने लिया, फिर फोन किया मुझे भाई खुद पे नहीं लेना क्या, प्राइवेट में सॉर्ट करना। मैंने पुणे पाप पूरी एल्बम सुनी है, मेरे को लगता नहीं है कि उसमें एमीवे पे कोई शॉट था, मगर ये कह रहा है कि तूने बाद में किया खुद पे लेना है नहीं लेना, मतलब कुछ तो मतलब वो होगा, इनका बैकग्राउंड में कुछ तो चल रहा होगा मैसेजेस पे। तूने लिया फिर फोन किया मुझे भाई खुद पे नहीं लेना क्या, प्राइवेट में सॉर्ट करना बस हो गया, इंसान धोखेबाज और तुझ पे ही वो सच हो गया।
खुद पे नहीं लेना क्या? में सॉर्ट करना बस हो गया। इंसान धोखेबाज और तुझ पे ही वो सच हो गया। नकली भाईचारा दिखा रहा था कब से, हक से अब बन के रहेगा तू अब से। अब बाकी सबका एल्बम ये शेयर करता है, तेरा एल्बम आता तो मैं शेयर करता है। KOTS के बारे में प्राइवेट में तू तारीफ किया, सोशल मीडिया के सामने ये बात क्यों नहीं शेयर करता है? मैराथन है रास्ता मेरा, रेस नहीं है। अब मुंबई ठीक है, वैलिड पॉइंट है। अगर ये पब्लिकली तारीफ कर रहा है तो उसको भी, मगर इसको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, या फिर पता नहीं, जैसे भी वर्क करता है इनका कल्चर। उसने अगर पर्सनल में तारीफ करा तो तारीफ ही है यार, वो पब्लिकली करेगा तभी तारीफ है क्या? पता नहीं। का अकेला तू फेस नहीं है, मुंबई से फाइनेस्ट ना कहता तू खुद को। कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को रिप्रेजेंट करने से पीछे एडलिप्स सुनना एक बार, और एडलिप्स क्या चल रहे को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को रिप्रेजेंट करने से पहले देश का नाम अच्छे से लेना सीख, अच्छे से छोड़े, अच्छे से नाम ले। भाई अब मौकरी पे आ गई। ये अपने डिसेस में करता है, दूसरे का फ्लो लेके या फिर दूसरे को कुछ तो मिमिक करके मॉक करता है उसको, उस डिवाइन की जो थोड़ा वो करता है ना, ऐसे भाग 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 ऐसा करके वो वाला फ्लो मॉक कर रहा है। करने से पहले देश का नाम अच्छे से लेना सीख, अच्छे से छोड़े, अच्छे से नाम ले। आई रिप्रेजेंट हिप हॉप इन दिस, कौन सी कंट्री बोला तू? आई एम मदर एफएन, ये सब तेरे घर पे रख, ये भारत है। छोड़े, अच्छे से नाम ले। ठीक है, सही बात कर रहा है, अच्छे से नाम लेना चाहिए, मगर ये वो सिंपैथी वाली लाइन है जो इसने पहले भी एक बार करा है, और रफ्तार के अगेंस्ट यूज करा था इसने। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट ये उसका वे है एंगेज करने का पीपल को। ये वे मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मगर सही है, सूट कर रहा है डिस पे तो बढ़िया है। चलो, मेरे उसके फेवर में है, ये कहना सही रहेगा कि उसके फेवर में है। गली वाले दोस्त भूल गया मेरे गली वाले दोस्त। कि याद दिलाओ। क्या तेरी एल्बम क्या हुआ, फ्लॉप हो गई तो मेरे एल्बम का नाम लेके कैप्शन में चिपका रहा है? अचानक से पानी पे चल, अचानक से स्ट्रीट टू द वर्ल्ड। डिवाइन पानी पे चल, ये भी उसी गाने की लाइन थी ना, जिसमें वो था मीम बना दिया, वो वाली लाइन थी जिसमें अचानक 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 दे दूं क्या तेरे को? अचानक से देख के चले जाऊंगा बंटा है। आराम से दोस्त, ज्यादा शॉट नहीं लूंगा मैं, बस आराम से दोस्त। बंटा है वापस आ गया है, आराम से दोस्त। मुंह टेढ़ा इधर करना नहीं, आराम से दोस्त। बहुत आगे तुझसे बैठा हूँ, तू आराम से पहुंच। मुझसे आड़ी लिया लाजमी है, मीम बना तेरा। सुम मैं शॉट ले गया, ड्रीम बना तेरा। तेरी फिल्म लेना छोड़ा तभी सीन बना तेरा। मुझसे बड़ा बोल बेड़ा, कितना गाना इधर तेरा। हाँ, ड्रीम बना तेरा, मीम बना तेरा, ये सब उसी उसी वाले गाने की रिप्लाईज कर रहा है ये, या रिबिटल्स दे रहा है कि जिसमें डिवाइन ने बोला था मैंने सीन बना दिया, एडिट करके मीम बना दिया, ऐसे कुछ। मेरे को एग्जैक्ट लाइन याद नहीं आ रही, प्लीज, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग दी लिरिक्स, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगर वो एग्जैक्ट लाइन क्या थी, मगर उस गाने की 3-4 लाइनों का रिप्लाई दिया है अभी। अच्छे से मिली रियल व्यूज, कोई शक बेड़ा। यूट्यूब को गिनता नहीं तो गाने अड़ा सब तेरा, सब तेरा लगा दाव पे सब तेरा, फिर भी कभी पार नहीं कर पाएगा बेस्ट सब मेरा। तेरा नंबर छोड़, वो मालूम कहाँ से आता है। ये तो सही बात है। मेरे को लगता नहीं है कि हिप हॉप कम्युनिटी में, या फिर हाल फिलहाल में कोई एमिवे के सब्सक्राइबर क्रॉस कर पाएगा देसी हिप हॉप सीन में। अगर कोई ऐसा रैपर है जो करने वाला है तो मुझे पता नहीं है, मगर मुझे लगता नहीं है कोई है आसपास अभी। और क्या बोला, व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये भी उसी गाने में था, व्यूज तो 69 को भी आता है, डिवाइन ने बोला था। मालूम कहाँ से आता है। और क्या बोला, व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है। अपना डॉग स्टाइल सब कुछ पीछे से जाता है, और मैं मैक्स में उसकी एक लाइन थी डिवाइन की, अपना मिशनरी शॉट सब कुछ सामने से आता है। तो ये कह रहा है कि अपना डॉगी स्टाइल शॉट सब कुछ पीछे से जाता है। डोंट आस्क मी हाउ डू आई नो दिस।
में था फेल लेकिन प्लस में सब खाता है, और कब कितना सब दिया सब समझ। क्या मैथ्स में था फेल लेकिन प्लस में ही खाता है? लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है, अपना डॉग स्टाइल सब कुछ पीछे से जाता है। और मैं मैक्स में था फेल लेकिन प्लस में सब खाता है, और कब कितना सब दिया सब समझ आता है। हाँ -10 -20 -10 -20। अब भाव 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 भाई इंडिपेंडेंट ये क्या है? बाबा बाबा तो पता है मेरे को। -10 20 -10 20 क्या है? 10 20 -10 20। अब भाव 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 भाई इंडिपेंडेंट तू नहीं छोटे इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट में वो देता खुद को पेमेंट में। इनका बाप तो लेबल है आइंदा जग से बात करना सीख वरना या मिला लेना। यार अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला था दोनों ठीक है, अभी वापस कह रहा है इंडिपेंडेंट में तू लेबल तेरा बाप। पता नहीं, शायद मैंने गलत समझा हो भाई। बाप तो लेबल है आइंदा जग से बात करना सीख वरना या मिला लेना। इधर आना रिस्क बेटे, मेरे जैसे तारे टूटे तेरे जैसे करते विश बेटे। वाह यार, मेरे जैसे तारे टूटे तेरे जैसे करते विश छोटे। ना रिस्क बेटे, मेरे जैसे तारे टूटे तेरे जैसे करते विश बेटे। कोशिश ये करते रहते हर दफा ये होते बस मिस बेटे। आइंदा उंगली करेगा तो घुसूंगा मैं पूरा बुरा डिस लेके। कलम मेरा इंसानियत सिखाता है। ये पूरा डिस नहीं था क्या? एक मिनट, कलम मेरा इंसानियत सिखाता है, ये डिवाइन की लाइन है क्या? करम कलम मेरा इंसानियत सिखाता है, हिंदू मुस्लिम पता नहीं कुछ तो बोला था उसने। खोया हुआ इंसान को खुद से मिलाता है, और तू बस आके माइक पे घुर्राता है। भाग 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 भाग। मुंबई 40037 किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। When you have the perfect response in your head, तो यार ये भी तो फुल फ्लेजेड डिस ही था ना। अगली बार पूरा डिस लेके घुसूंगा बोला भाई ने। देखते हैं रिप्लाई आता है कि नहीं आता। पता नहीं यार, डिवाइन के जैसे लास्ट 2 3 गाने गए हैं, और लास्ट वाला तो मुझे बहुत ही बेकार लगा था। अब देखते हैं। ये तो है, दोनों की एल्बम आई आई है, दोनों को कुछ ना कुछ हाइप तो चाहिए ही सही, और अभी थोड़ा सा उठ भी जाएगा ईयर एंड में हिप हॉप सीन। मगर ये गाना मुझे पता नहीं, मैंने कोशिश करी न्यूट्रल लेके सुनने की, मगर कुछ हो सकता है कुछ लाइनें मुझे सही नहीं लगी हो। पहले कुछ लाइनें बहुत सही थी जो उसने पहले के मुताबिक खुद ही बोली, जो मैंने बताई 2 3 लाइनें। और गाना ओवरऑल मुझे अच्छा लगा यार। ये बहुत लंबा गाना था, एक 7 8 मिनट का गाना था। और क्या है, और कुछ बोलने वाला था मैं यार। मेरे को मिमिक्री बहुत सही सही लगती है, जब किसी की भी मिमिक्री करता है। उसकी कृष्णा रफ्तार के ड्रिल फ्लो की करी थी इसने। फिर अभी ये सच बोल पट्टा के टाइम पे भी इसने करी थी डिवाइन की मिमिक्री, उस टाइम पे भी बहुत सही थी, अभी भी बहुत सही है। अभी थोड़ा सा ओवर करा इसने, शायद जानबूझ के करा उसके बार्क वाला वो मिमिक, मगर बढ़िया था भाई, बढ़िया था। और वो ट्रेम्पोलिन पे उछल के निकल जाए वाली लाइन भी बहुत सही थी यार। मेरे को 2 3 बार गाना सुनना पड़ेगा है, क्योंकि इसमें थोड़ी राइमिंग स्कीम भी अच्छी थी। वो कैन नॉट इग्नोर दी एलिफेंट इन द रूम वाली, और कुछ तो बिल्डिंग में मलबा तू ऐसे करके बोला था। और 3 4 चीज़ें थी जो थोड़ी अच्छी अच्छी थी। लेट्स सी, आई थिंक ही इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। उसकी खुद से ही रेस है, उसने अपनी 2 3 चीज़ें जो पहले मे बी गलत बोली थी मेरे हिसाब से, इट्स सब्जेक्टिव। और फिर उसने अभी वो चीज़ें बहुत ही सही तरीके से बोली, बहुत ही सही तरीके से। तो आई लाइक दैट। और वैसे भी एमयूए की फैन बेस, जिसको बंटाई की पब्लिक बोलते हैं, वो तो हमेशा सपोर्ट में रहती है एमयूए के। तो लेट्स सी इफ डिवाइन की तरफ से कोई रिप्लाई आएगा तो वो साइड की स्टोरी सुनने को मिलेगी। मगर यहाँ तो मेरे ख्याल से क्लियर ही दिख रहा है ये तो, कि मेन क्यों चिढ़ा हुआ था। मेन मतलब बीफ रीइग्नाइट की वजह से, क्योंकि डिवाइन ने
अपोजिशन का नाम लिया, जिसने गाने में भी बोला भी है कि रफ्तार, कृष्णा और इन लोगों को शाउट आउट दिया, एमीवे को नहीं दिया। ये हर जगह डिवाइन को शाउट आउट देता है। एमीवे ऐसा कह रहा है कि मैं तुझे शाउट आउट देता हूँ, तू मुझे नहीं दे रहा, और तू प्राइवेट में खाली तारीफ करता है, पब्लिक में नहीं करता। और डीएम वाली बात पे भी गुस्सा था भाई बहुत, उसने डीएम वाली बात भी 3-4 बार लाई। और क्या था, और मेरे को तो कहीं कहीं लगा ये एक आधा शॉट कृष्णा, एक आधा शॉट अपने लेबल के पुराने लोगों को, एक आधा मैनेजमेंट को, इन सबको भी दे रहा है। तो, जो बीच बीच में लाइन आई थी। और और तो बस अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ये म्यूज़िक वीडियो अब मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन बेसिस पे नहीं है, तभी मैं देख पा रहा हूँ ऑब्वियसली। तो मैं इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ चेक आउट हिज म्यूज़िक वीडियो एज वेल। सब्सक्राइबर तो